स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन क्लास नंबर 4। आज इसलिए स्पेशल क्लास है क्योंकि आज कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये नाम है फंक्शन का, आराम सुनेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से नाम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर दिखने में कैसा होता है ये फंक्शन, पर नाम याद कर लो, आराम से पढ़िए, कोई बड़ा मेन फंक्शन है ये, 12th में एंट्रेंस में बहुत काम है इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, दिखने में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये सिंबल है फंक्शन का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम सिंबल की बात की है, सिर्फ इसकी वर्किंग क्या है, सिर्फ फंक्शन वर्क कैसे करो सुनेगा, यानी कि क्या क्या इनपुट क्या आउटपुट सब दिखाने वाला हूं। तो वर्किंग में हमने x को पुट किया, कोई मान लो फॉर एग्जांपल 1.78, तो x अगर 1.78 है तो इससे वर्क कैसे करेगा, आउटपुट क्या आएगा। नंबर लाइन पे गए, यहां देखा हमने 1.78 है। अब 11 सीनियर स्टूडेंट होने वाले कुछ महीनों बाद छोटा बच्चा भी कह देगा, ये पॉइंट पूछने वाला हूं, 1.78 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है। 1.78 है 78, तो जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, इंटीजर कौन सा आएगा, 1। छोटा बच्चा भी कह देगा कि 1.78 से पहले जस्ट 1 आता है सर, वही इसका आंसर है। एक मिनट, जो नंबर हम अंदर लिख रहे हैं उस नंबर जस्ट पहले जो इंटीजर आता है नंबर लाइन पे, वो रिजल्ट होता है। सब क्लियर करने के बाद 2.999, राउंड ऑफ नहीं करना, 3 नहीं कहना, 2.999 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 2 आता है। और सकते सर तो चलते नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई नंबर लिखा माइनस का 3.54, बेवकूफी मत करना, सोच समझ के, -3.54 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, -4 है कि -3 है, -4 है। नंबर लाइन तो छोटे बच्चे जानते हैं -3.54 है, इससे पहले -4 आएगा, उसके बाद -3 आएगा, हमें चाहिए जस्ट पहले वाला, तो पहले कौन है, -4 से को दिखाने पर 0.00001 से जस्ट पहले 0 सर। अब सर आपने सारे एग्जाम्पल डेसिमल का दे रहे हो, जब पॉजिटिव नेगेटिव सर खुद इंटीजर आ गया, तो सर अगर 2 आ गया अंदर तो खुद ही इंटीजर इटसेल्फ है, तो 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होती है। अगर सर -3 आ गया तो खुद ही इंटीजर इटसेल्फ है, तो -3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -3। इस एग्जाम्पल बहुत है वर्किंग जानने के लिए कि 1.78 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, जस्ट पहले वाली 1 सभी की। तो जब भी नंबर डेसिमल में आएगा, मैं तेरे पूछा फटाफट 9.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 9 या 10, 9, माइनस का 9.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -10, -12 की क्या होगी इंटीजर वैल्यू, -12, 12 की क्या होगी 12। हाँ सही तो एग्जाम्पल देखिए तो काफी कुछ क्लियर हो गया कि वर्क कैसे करते हैं, पता लग गया कि आप एक्स की रिपोर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमेशा जस्ट पहला इंटीजर। हाँ सर, इसी पॉइंट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट डॉट पे, फोर्थ डॉट है डोमेन का, एंड डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट। ये ना फंक्शन आपका डोमेन। इनपुट कैसे, इनपुट क्या पुट करें, आप यहाँ पे एक्स को कुछ भी पुट कर लो, ये बुरा नहीं मानेगा फंक्शन, कुछ भी पुट कर लो, आपके सामने हम एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ भी लो एक्स को, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स हियर, बट एनी वैल्यू आप खुद सोचिए ना,
आराम से पढ़ो, हाँ में हाँ भरो। हमें क्वेश्चन परसों किए थे, रूट वाले थे, उससे पहले क्या थे, फ्रैक्शन वाले। तो डर तो लगता है दो चीजों से, नीचे फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो जीरो नहीं होना चाहिए, डर लगता है, रूट आ गया तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। कुछ ऐसा है ही नहीं, वो वैसे भी साफ दिख रहा है। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी पुट कर लो, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स। रेंज मतलब क्या, आउटपुट, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, या शॉर्ट में रेंज इज आउटपुट। ये रखिए आउटपुट। अब पूरी क्लास देखो, ये आउटपुट कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो सर सारा आउटपुट देखिए नजर आ रहे हैं, ये सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, कोई डेसिमल नहीं आ रहा। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। बिल्कुल, उसको पता है, सेट चैप्टर में पढ़ा हो स्कूल में मेरे से कि बड़े सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कैपिटल जेड। तो आपके सामने आउटपुट क्या है सर, कोई भी इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आपके सामने, ये सारा आउटपुट है, वो कोई भी नेगेटिव, कोई भी डेसिमल में नहीं आ रहा। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। तो बस सीखा, ग्राफ आना कुछ देर बाद, फिर वापस रिपीट कर दो। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। सिर्फ ब्रैकेट चलेगा नहीं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। दिस नॉट ग्रेट इंटीजर फंक्शन, दिस ग्रेट इंटीजर फंक्शन। तो स्क्वायर ब्रैकेट ही सिंबल है, वो हाँ ये हमेशा के लिए नहीं, आज या कल नहीं होगा, हमेशा के लिए। सब वर्किंग से बहुत एग्जाम्पल दिखाए, और देखा कि खुद डेसिमल आया, खुद इंटीजर आया तो इंटीजर आएगा। डोमेन कोई डर नहीं सर, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, एवरी कुछ भी, ऑल रियल नंबर्स। रेंज, आउटपुट एंड ऑल आउटपुट्स आर इंटीजर्स। ये सुन के अब आते हैं अपने ग्राफ पे यार, वो ग्राफ बहुत ध्यान सुनेगा, मैं ग्राफ कम से 2 या 3 बार सिखाऊंगा, समझ पहली बार में आ जाएगा, फिर भी 3 बार सिखाऊंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, 1 2 3 4 को नंबर प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 को नेगेटिव प्लॉट कर दो। तैयारी पूरी कर लो कहते हैं ना, हाँ सर। अब क्लास सुना, क्या होगा क्लास में, बहुत अच्छा सुनेगा, सब रेडी करेंगे अपने आपको। सब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे इजी पॉइंट लो। सर क्या बोला आपने, सबसे इजी पॉइंट क्या ले, सब मतलब क्या ले, एक्स को 1 लो, सर सस्ता पॉइंट है, इजी पॉइंट है 1। एक्स को 1 लिखा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जब एक्स 1 है तो एफ एक्स क्या आएगा, 1, बट एफ एक्स वाई। तो जब एक्स 1 है, जब एक्स 1 है तो वाई भी क्या है, 1। बिल्कुल, एक्स को 1 लिया तो वाई 1 आएगा। अब एक्स को 1.1 लो, एक्स को 1.1 लो तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। जब एक्स को 1.1 लिया तो मैं सेम हाइट पे हूं 1 पे। मैंने एक्स को 1.2 लिया, आगे खिसका, मैं रिजल्ट कितना आएगा, अगेन 1 आएगा। 1.5 लिया तो 1 आएगा। सब कुल मिलाकर कहना चाहते हो आप, ध्यान सुनिएगा, एक्स की 1 वैल्यू से लेकर, एक्स की 1 वैल्यू से लेकर एक्स की 1.999999 बोलते रहो वहां तक, वो फ्लैट हेड पर किस पर आएगा, 1 आएगा। x1 से लेकर x की वैल्यू कहां तक, 1.999999 बोलते रहो, तो कितना रिजल्ट 1 आएगा। तो फ्लैट हेड पर 1। अब x2 हो गया और x2 हो गया तो fx2 होना पड़ेगा, x2 हुआ तो fx2 हो गया सर। अब वही बात, x की वैल्यू 2 से लेकर, x की 2 वैल्यू से लेकर x की 2.999999 बोलते जिंदगी भर तक, वो फिक्स रहेगा कि साइड पर रहेगा, 2 पे रहेगा। क्या भाई 2.9 लिखा तो भी 2 आएगा, 2.99 तो भी 2 आएगा, 2.1 तो भी 2 आएगा। तो 2 से लेकर 2.9 तक वो फ्लैट हेड 2 पे रहेगा। अब x3 हो गया सर, x3 हो गया तो भाई को 3 होना पड़ेगा। वही बात 3 से लेकर 4 तक नहीं, 3 से लेकर 3.9999 तक वो फ्लैट हेड 3 पे आएगा सर। ये चीज, ये दिखाया ग्राफ, और दिखाऊंगा। अब एक गलती इस ग्राफ पे सर, हाँ गलती की है, गलती है। अब क्या हुआ, 1% मैं हूं, 1% पूरा आप है, एक ही पर्सन मान रहा हूं आपको। मैंने बुलाया थर्ड पर्सन को, जो यहाँ नहीं बैठा मान लो, थर्ड पर्सन बुलाया तो देखा एक्सपेरिमेंट क्या है। मैं बुलाया, मैं क्या, ये जो मैं ग्राफ बनाया है, रीड दिस ग्राफ, मैं कहा रीड दिस ग्राफ। तो उसने क्या किया, रीड करने के लिए क्रॉस चेक कर रहा है वैसे, और क्या कहेगा वो, सर आपने जो ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ ये कह रहा है
आपका ग्राफ ये कह रहा है कि जब x2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो आपके fx की वैल्यू 1 भी है, आपके fx की वैल्यू 2 भी है। मैं ग्राफ मैंने छोड़ दिया और मैंने कहा यार रीड करिए, मैं ग्राफ बनाया, रीड दिस ग्राफ, और रीड जब करने गया उन्होंने कहा कि जब x2 है तो आपका fx सर 1 भी है, आपका fx 2 भी है। यार अगर x2 है तो fx तो 1 हो नहीं सकता, अगर x2 तो fx 2 होना पड़ेगा, x तो सब गलती हो गई यार, जब x2 है तो fx 1 हो नहीं सकता। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं टीचर को कि x2 है तो मेरा fx 1 नहीं है सर, fx 2 है 1 नहीं है। सर क्या दिखा आपने, होलो बबल, होलो बबल वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, यानी जब x2 है तो भाई 1 नहीं है सर, जब x2 है तो भाई प्योरली 2 है। वही बात यहाँ पर मैं पूछा, ग्राफ चेक करियो, साहब ग्राफ ये सिखा रहा है कि जब x3 है तो भाई 2 भी आपका, x3 है तो भाई 3 भी है। सर दो कैसे ले लोगे, x3 है तो fx 3 होना पड़ेगा, fx 2 कैसे इंक्लूड कर दिया आपने, बिल्कुल। अब मैं क्या करूं यार, अब क्या करूं, मैंने कोई तरीका है ही नहीं बस, तो फिर गए बबल डाल दिया। बबल क्या बताता है, बबल क्या बता रहा है कि जब x3 y इज नॉट 2, बट बबल ओपन इंटरवल, बट बबल वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, जब x3 है तो y 3 है, सबके आगे बबल आता है। सुन रहिए, सबका बबल आता है, बबल आता है। वो बबल नहीं दिखाएंगे मत दिखाओ, सब गलत हो जाएगा। बबल नहीं दिखाया तो उसका मतलब ग्राफ क्या बता रहा है, बताए थर्ड पर्सन है, बिल्कुल सही बताया कि जब x3 है तो y 1 भी है और y 2 भी है, तो y 1 नहीं हो सकता। कैसे मना करूं, कैसे मैथमेटिक ग्राफिक बताऊं, जस्ट ग्राफ दिखा दे, बबल दिखा दीजिएगा, तो बबल दिखाने से ये चीज इतना ग्राफ होता नहीं, तो पीछे का बनाएंगे, तो पीछे का बनाएंगे, आइए इतना आगे समझने हाथों को दिक्कत नहीं। इतना बहुत है, इधर और दिखा दो, सही ये ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है। ये सीढ़ियां बन रही हैं, सीढ़े, हाँ भी सीढ़े चढ़ते हैं, वो ज्वाइन मत करना ऐसे, प्रॉपर सीढ़े पर मत बैठ जाना, ऐसे ज्वाइन मत करना। इसलिए 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 इस ग्राफ को एक नाम और दिया गया है, हाँ कम यूज करते हैं फिर भी नॉलेज के लिए, क्या कहते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, सीधे चढ़ रहे हैं, स्टेप फंक्शन। सब वापस पढ़ना है, बिल्कुल जीरो आते हैं, काम करते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं। मैं पहले दो पढ़ाऊंगा ग्राफ आपको, तो वापस जीरो हो गए सर, हमें पता नहीं क्या पढ़ा था, एक्स और एक्सिस पे आ गया, वापस से सारे पॉइंट दिखा दिए, प्लॉट कोई भी नहीं किया। तो मैं कहा सर सस्ता पॉइंट लो, फिर सस्ता पॉइंट एक्स को 1 लो यार, एक्स को 1 लो, सर लिया एक्स 1 है तो वाई भी कितना है 1 आएगा। अब एक ही डॉट बहुत है बस, सर ग्राफ बनाओ बस, बहुत है डॉट। अब हिंदी में 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर बोला, एक पॉइंट आगे, एक प्लेस आगे, कुछ भी कह लो, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर आगे ऊपर, चलता रहेगा ऐसे। 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर आगे, नीचे आओगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आगे, एक नीचे, हाँ सर, उसके आगे सबका क्या दिखा दोगे, बबल। तो शुरुआत अब मुझे डॉट से करनी है। वो सस्ता डॉट क्या था, जब x 1 है तो y 1 है, बस। अब वो एक सेंट आगे जाना है, एक ऊपर जाना है, एक आगे एक ऊपर, एक आगे एक ऊपर, दैट इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो बबल नहीं दिखाएंगे तो अगर ग्राफ रॉन्ग माना जाएगा, यानी कि आपने इसका मतलब दो वैल्यू इंक्लूड कर लिया, x2 है तो y2 है, x y 1 है और x2 भी है, मगर x 1 नहीं होता सर, बबल दिखाया गया। अभी और सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी और सिखाएंगे। तो वर्किंग देखी, इसकी शक्ल देखी, सिंबल कैसे होता है, डोमेन देखा, वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, आउटपुट तो क्लियर कट ऑल आर इंटीजर्स। वो ग्राफ को देखा, नजदीक से अच्छे बनाने की कोशिश की, हर पार्ट डिटेल पढ़ा कि ये फ्लैट लाइन क्यों आ रही है सर, ये फ्लैट सीधी क्यों आ रही है, टेढ़ी क्यों आ रही है, सीधी क्यों आ रही है, इससे सीधी आ रही है कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर एक्स 1.99 तक उस वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, फिक्स रहेगी, ये चीज। चलो फिर आपको डाउट पूछे बेटा। नहीं, बबल साइड आएगा, दिखाता हूं, आइए x -2, x -2, y भी कितना आएगा -2, x -2 तो y -2, x -1 तो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो x -1 है तो y कैन नॉट बी -2,
y शुड बी -1, बबल इधर ही आएगा। आपको सामने ध्यान देखना, जब x -1 लिया, बबल नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, तो क्या बता रहे, जब x -1 है तो y -1 भी है, y -2 भी है, -1 आएगा तो ये चीज, तो बबल हमेशा राइट पर आएगा, लेफ्ट पर कभी नहीं आता। ठीक है, अब उसमें आता हूँ। अब ये फंक्शन इतना काम का यार, 12th में और एंट्री में बहुत काम आएगा, तो थोड़ा ही पढ़ लेते हैं हल्का पॉइंट, तो फ्यूचर काम आएगा यार। मैं अब थोड़ा इस पे आ रहा हूँ, ऐसे कुछ इनइक्वालिटीज पे। तो मैंने कहा कि बेटा इफ लगा के, इफ x यहां से यहां तक, देन इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पता नहीं लगानी मुझे। अब तो मैं क्या लिखा है, x 2 या 2 से बड़ा बट 3 से कम, 3 को टच नहीं करना, इक्वल डाला नहीं मैंने। कहां से कहां तक x की वैल्यू, 2 से लेकर कहां तक है, 2.99 तक, तो रिजल्ट कितना रहेगा 2। अधिकतर मैं जो सिखाऊंगा, x 11 से लेकर 12 तक, ऑफकोर्स 11 से लेकर 11.99 तक कितना रहेगा 11। अब सुन, तो कोई अच्छा सिखा रहा हूँ, 12 में काम आती चीजें। मैंने कहा x की वैल्यू, अब x यहां से यहां तक बिलोंग कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेटेस्ट, यहां पे मैं इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, सोच के बताइएगा। आंसर कैन बी 2, आंसर कैन बी 3। एक्स को नंबर लो, मतलब अब 2.1 लेते हो तो 2 आएगा, और 3.1 लेते हो तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि आंसर फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट मैंने कहा, फिक्स आंसर नहीं है, आंसर कैन बी 1 और 2, फिक्स आंसर नहीं है। कोई बताना चाहता हूं उसके बहाने, बहुत काम की चीज बताना चाहता हूं, तो उसे क्या क्या सिखा चाहते हो, मैं बाद में बता दूं कि 12th ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर काम आएगी 12th में। गैप, गैप मैंने कहा गैप 1 का है, तो मैं जवाब दे पा रहा हूं। गैप 1 का है सर, तो जवाब दे पा रहा हूं। यहां पे गैप 1 से बड़ा हो गया, तो जवाब दे नहीं पा रहे। या तो ये आंसर या आंसर, एक जवाब तो एक जवाब तो नहीं है पास। तो क्या क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, बड़ा काम का पॉइंट है सर। क्या, जब 12th में और एंट्रेंस में आप और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, बहुत सारे वर्ड स्प्लिट ब्रेक करना, तो ध्यान रखिए ब्रेक करेंगे कि गैप कभी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ टू बोल लिखूंगा, तो गैप 1 से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। रिपीट करो, 12th में एंट्रेंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक करना सीखते हैं। 11th में ब्रेक नहीं करते, 12th में ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे बहुत केयरफुली ब्रेक करेंगे, क्या जान के कि गैप 1 से बड़ा नहीं आना। अगर 1 से बड़ा आ गया सामने तो आंसर 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। तो गैप 1 या 1 से कम होना चाहिए, 1 या 1 से कम। ये पॉइंट भूलना मत, 11th में काम नहीं आएगा, 12th में काम आएगा। तो जब भी लाइफ में ब्रेक करते हैं इंटीजर फंक्शन को, तो 1 का ही गैप मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन कीजिएगा। 1 का गैप मेंटेन करना आपको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल टू हमेशा लेफ्ट पे आता है, कभी राइट पे नहीं आता। इक्वल टू हमेशा लेफ्ट पे आता है। कुछ अच्छे पॉइंट काम आएंगे। सर क्या पूरा राइट पे दिखा दो, नहीं दिखा सकता यार। सर क्या दिखता है, गैप तो 1 का ही है ना सर, कौन सा आज से फ्लक्चुएट करे सर, क्यों आपने 3 इंक्लूड कर लिया, वो x3 हो गया, तो भाई कितना रहेगा 3। अगेन मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, तो कभी इंक्लूड नहीं करते। तो लेफ्ट इक्वल टू हमेशा लेफ्ट पे आता है। तीसरा पॉइंट, ये शॉर्टकट। सो क्या, जो लेफ्ट है वही आंसर होता है। सो क्या कहना चाहते हो, रिपीट करना। सो मैंने कहा x की वैल्यू ना 25 से 26 है, 25 से 26, तो उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी 25। सोर्स सिखाना, x की वैल्यू -95 से -94 है, बताओ इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो सोचना पड़ेगा, क्या सोचना। आज पहले क्या बोला मैंने, -95, तो आंसर कितना हो गया -95। -95 से -94 मत चेक करो, मत वैल्यू पुट करो, फिक्स आंसर है। क्या, लेफ्ट वाला आंसर होता है। तो हमेशा लेफ्ट वाला ही आंसर होता है। 12th में पढ़ते हैं, तो अभी पढ़ गया। जो 12th इजी कैसे बनेगी, जो 11th स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि सर क्या, कि जब 12th में ब्रेक करना सीखेंगे अपने इंटीजर फंक्शन को,
तो खुद 3 बात ध्यान रखेंगे, मुझे गैप 1 से बड़ा मेंटेन नहीं करना, नहीं मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे इक्वल टू कहाँ रखना, लेफ्ट वाले पे, वो जवाब क्या आएगा जो लेफ्ट पे लिखा वही जवाब होगा, ये फिक्स है चीज। ठीक है सुन के छोड़ो, काम आएंगी तो एक अच्छे मतलब पूरी नॉलेज दे रहे हैं आगे तक की है। जल्दी कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे कोई बड़े फंक्शन और आने वाले हैं क्लास के अंदर। ये आपका था लाइफ टाइम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। सर अगर x की वैल्यू √3 हुई तो? हाँ क्या दिक्कत है, √3 कितना होता है 1.732, तो 1.732 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1। वो तो √3 कह रही है, मैं कहा √26, सो पता ही छोड़ो ना, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वैल्यू है √26 की, इतना पता है √26 क्या होता है 5 पॉइंट समथिंग, चाहे 5.1 हो चाहे 5.9 हो, जवाब क्या आएगा उसका आंसर 5 होगा। चाहे 5.1 हो √6 वैल्यू, √26 वैल्यू, या 5.9 हो तो उसकी क्या होगी इंटीजर वैल्यू 5। तो हमें कोई भी नहीं, इसमें कहा था कि एक्स कुछ भी नहीं सकता, √3 लो √5 लो, इसलिए मैंने ऑल रियल नंबर। पॉइंट क्लियर, जिन डाउट पूछा था? यस तो सर वो क्लियर है। ठीक, हाँ तो कॉपी करते रहिएगा। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट वर्किंग,
उम्मीद कर सब कॉपी कर चुके हो, शायद जल्दी कॉपी कर लीजिए, ग्राफों में सब कुछ पॉइंट मिस मत करना। भाई चले भाई, मैं क्या सब लिख चुके हैं, मैं काफी वेट कर रहा हूँ। दानिश हो गया? सर थोड़ा लेफ्ट में स्क्रॉल कर दो। अब दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, राइट में सॉरी। नहीं येलो, कौन सा पोर्शन देखना है, येलो वाला? वो जो थर्ड पॉइंट है। इधर? नहीं नहीं, राइट में ही, अच्छा राइट में ये 12 वाला? हाँ, 2 ग्रेटर देन x वाला। अब दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा? थोड़ा सा कर दो। हाँ ठीक। तो स्क्रीन तो पूरी आ रही है, क्या जूम हो गया? पूरी आ रही स्क्रीन तो सही है। नहीं, थोड़ी सी जूम है। थोड़ी जूम है? नहीं यार, है ये ना, वो ये ना, तो जूम दिख रही है स्क्रीन क्या? चलो रिकॉर्डिंग से आ रही है, आई रिकॉर्डिंग से सर राइट। चलते हुए सेकेंड फंक्शन पे। सेकेंड फंक्शन का नाम है बहुत ही अजीब, सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। पहले का मैं भूल जाना, पहले था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। पर ध्यान सुनिएगा, ये नाम हो गया सर, इसकी शक्ल कैसी है सुनना, फिर मैं पलटो प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब। fx इक्वल टू से क्या पे बताओ, ध्यान सुना क्या चीज है, ये ब्रैकेट नहीं है सर, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है ये, तो सेट होगा सर, ये सेट भी नहीं है सर, क्या वेट करो, ब्रैकेट है ना सेट है ये, तो वेट करना। कौन तुम्हें बताया था, जो साइंस स्टूडेंट पता है, जो मैं जेई क्लास में बताया था कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो एफ एक्स इक्वल टू fx 1 होगा, fx 1 होगा, कंडीशन when x मोर देन 0। आराम से पढ़ेंगे, चल 3 बार पढ़ो, से क्या रिपीट करना, fx की वैल्यू 1 फिक्स है फॉर ऑल x मोर देन 0। ध्यान से पढ़ो इस चीज को, इसका मतलब क्या, x मोर देन 0 का x पॉजिटिव, बट x मोर देन 0। मैंने x को 2 लिया, fx क्या कह रहे हैं, अपने आप को 1 कहेगा। मैंने x को 200 लिया, x को 200 लिया, तो भी fx क्या कहेगा, 1। मैंने x को 0.01 लिया, तो भी fx क्या कहेगा, 1। तो क्या कह चाहते हो कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x fx कितना है, 1। तो फॉर ऑल x मोर देन 0 योर fx 1, fx यानी -1। तो कंडीशन यहां पे क्या है, when x लेस देन 0, मतलब x की हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, x की हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए fx फिक्स है -1 से, मतलब कि मैंने -5 लिया, मैं पूछा बेटा x -5 है, तो बताओ fx क्या होगा, -1। मैंने कहा x -500 है, तो fx कितना आएगा, -1, हिलने वाला, x -5000 है, फिक्स है। तो फॉर ऑल x नेगेटिव वैल्यूज fx है -1, fx कैन बी 0 when x इक्वल टू 0। से क्या पढ़ रहे हैं, सिग्नम फंक्शन, मतलब से क्या आ रहा है, सिग्नम फंक्शन में वी हैव 3 फंक्शंस
एफ एक्स कैन बी 1, एफ एक्स कैन -1, एफ एक्स कैन बी 0, 1 कंडीशन के साथ फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स एफ एक्स फिक्स -1, फॉर ऑल नेगेटिव एक्स -1। जब एक्स 0 है तो एफ एक्स 0। ये मत करना, तो क्यों, ये ब्रैकेट तो है ही नहीं, बंद नहीं करते, सेट भी नहीं है, ये से क्या है, कुछ भी नहीं है, सो कुछ भी नहीं, फिर डालोगे आपने, मत डालो, मत डालो, बस अजीब लगे दिखने में, सारे फंक्शन उड़ हवा में उड़ जाएंगे, फिर पकड़ते रहो उनको, से कैसे यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पकड़ते रहो उनको, कहाँ ढूंढोगे, तुमको बांधने के लिए ये बनाया गया है, मतलब कि अच्छे स्टूडेंट अब जब मल्टीपल फंक्शन पढ़ते हैं, मल्टीपल बहुत से फंक्शन, जो मल्टीपल फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ये दिखाते हैं, मत नोट नेसेसरी मत दिखाओ, चलेगा तो भी सेम सही है, मैं अजीब लग रहा दिख रहा है, तो पकड़ नहीं पा रहे एफ एक्स क्या है, तो चीज तो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो जरूर सीखना, नॉट अ ब्रैकेट, हम ब्रैकेट बंद नहीं करते, नॉट अ सेट। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन बनते हैं तो दिखाना पड़ता है, वापस सुनते बहुत कुछ सिखाऊंगा, नाम है सिग्मा फंक्शन, से यहाँ ये सिग्मा फंक्शन, ये सिग्मा फंक्शन हासिल, तो एफ एक्स की वैल्यूज दी रहेंगी, या 1 विद अ कंडीशन, या -1 विद अ कंडीशन, या 0 व्हेन एक्स इक्वल 0। और जो पढ़ा रहा हूँ ये ऑप्शनल है, सो हम नहीं पढ़े तो भी चले, हाँ चलेगा, मेरे एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मतलब जो पढ़ते हैं एंट्रेंस के लिए, क्यों पता है सीबीएसई बेस बनता है हमारा, बहुत सा बेस बनेगा तो अच्छे एंट्रेंस क्लियर होगी, तो उन्हीं के लिए से क्या अनदर वे टू एक्सप्रेस सिग्मा फंक्शन, यही यूज करते हैं, अनदर वे, पल्ले पढ़ा ठीक है, नहीं पल्ले पढ़ा तो हमारे सही लिखा है, तो चलते हैं अनदर वे, एक और तरीका सिग्मा फंक्शन एक्सप्रेस करने का, एफ एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल 0 व्हेन एक्स इक्वल 0। क्या ऐसा बताने वाला हूं, ये भी सिग्मा फंक्शन साबित कर दूंगा, ये सिग्मा फंक्शन साबित कर दूंगा कि ये चीज सेम है। तो पढ़ते क्या लिखा हमने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल 0। एक्स नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, इसको हटा दो, ये हटा दो, इसको मतलब नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं छोटा बच्चा बन गया। वर्ड एक्स नॉट इक्वल 0 मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव, बस 0 नहीं होता, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक्स का भी पॉजिटिव एक्स का भी नेगेटिव, बस 0 नहीं होता, ठीक है सर। अब देखा तो सेम क्या है, ये सेम चीज है, कहते हैं हिंदी में सेम टू सेम मैचिंग हो गई, चलो एक चीज मैच कर गई दोनों फंक्शन में, जब एक्स 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स 0 है एफ एक्स 0, एक मैच कर गई, और साबित करने वाला हूं कि ये और ये मिला के सेम है, ऐसा साबित करते हैं रह गई यार, ठीक है आई, और साबित करते हैं ये सेम क्यों है। यार एक्स नॉट इक्वल 0 था, अब आपने कहा कि एक्स कैन बी पॉजिटिव, एक्स कैन बी नेगेटिव, तो पहले मैं इस कैटेगरी में जा रहा हूं, लिखा मैं कैटेगरी वर्ड, ये कौन सी कैटेगरी है सर, एक्स पॉजिटिव, तो मैंने एक्स को 2 लिया, गया इस कैटेगरी में, सर एक्स पॉजिटिव पड़ा इस कैटेगरी में, लाइन डाल दी, अब 2 लिया, गया यहां पर 2 का मॉड 2 का मॉड 2 है, 2/2 कितना हो गया 1, तो एक्स 2 है तो मेरा एफ एक्स बना है सर, 200 लेना है एक्स को, तो 200 ले लो, हम इसी कैटेगरी में है, टेक सम वैल्यू ऑफ एक्स, 200 का मॉड 200/200 तो ये बना रहा है 2000 ले लो, तो ये बन आएगा सर। तो अब क्या नोटिस किया कि फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव कितना एफ एक्स आ रहा है 1, बड़ा एक्स पॉजिटिव एक्स मोर देन 0, ये तो कह रहा है वो ऊपर, ये तो कह रहे कोशिश कर रहा है वो कि फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव एफ एक्स कितना है 1। चलते हैं एक्स नेगेटिव कैटेगरी में, मैंने एक्स को -2 लिया, -2 का मॉड 2 एंड 2/-2 कितना हो गया -1, तो मैंने एक्स को -2 लिया था, एफ एक्स -1 आई, मैंने 200 ले लो, -200 का मॉड 200 एंड 200/-200 -1, तो -1 आ रहा है, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, बड़े एक्स नेगेटिव किसे कहते हैं, एक्स नेगेटिव एक्स लेस देन 0 को, तो फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 एफ एक्स -1, मुझे कहने की कोशिश कर रहा है बोथ आर सेम, एग्जैक्ट सेम है, बस ये हिंदी कहूँ ये एक्स के रूप में आ रहा है, एक्स के रूप में, ये नंबर रूप में आ रहा है,
अगर मैं सिग्नल फंक्शन एक्स के रूप में पढ़ना है, ये तरीका है, हम मैंने यही पढ़ते हैं, मैं पता हो कि मैं क्वेश्चन फेस करूँ 11th 12th में एंट्रेंस में, तो मैं कह सकूँ ये क्या है, सिग्नल फंक्शन है। तो पता होनी चाहिए कि ये भी सिग्नल फंक्शन है। हाँ 99% यूज करते हैं, तो बोथ आर सेम थे, बोथ आर सेम। हम इस पे कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ये तो सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की पॉजिटिव की, ये रिजल्ट आया, नेगेटिव पुट की, ये रिजल्ट आया, दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये सुनने बाद अब आते हैं डोमेन रेंज पर। सर डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट। इधर गए डोमेन के लिए, यहां देखो क्या लिया आपने, पूरा हिस्सा, हिस्सा बोला मैंने, पूरा एक्स मोर देन 0, पूरा पोर्शन क्या था इंग्लिश में, पूरा हिस्सा ले लिया, पोर्शन सारा ले लिया एक्स की वैल्यू, एक्स लेस देन 0 पीछे के सबको ले लिया, अब 0 भी नहीं छोड़ा, 0 पकड़ लिया आगे, तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा पीछे 0, पूरा नंबर लाइन कवर कर ली, आपने एक्स की सारी वैल्यू यूज कर ली, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन यहां से मिलेगी मुझे। रेंज, रेंज की डेफिनेशन क्या है, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। हाँ दुनिया से दोनों बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे आसान रेंज इस फंक्शन की। ऐसा क्या बात कर रहे हो, तो गंदा फंक्शन आ रहा है, मुश्किल से आ रहा है, समझने की कोशिश करे, इसलिए आसान, वो दुनिया आसान रेंज है, सच में दुनिया की सबसे आसान रेंज से कैसे कह सकते हो आप। डोमेन का रेंज का मतलब क्या है, रेंज आर द वैल्यू एफ एक्स, साफ बनी बनाई वैल्यू पड़ी एफ एक्स की। ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स की। जब हम ढूंढते हैं यार आउटपुट कैसा आएगा, कैसा ढूंढने की कोशिश करते, पता लगा इंटीजर आएंगे, कुछ सेकंड वेस्ट किए, यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है, चीटिंग करनी है अपने आप से। रेंज आर द वैल्यू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है बनी बनाई रेंज, एंड फंक्शन में रेंज छुपी हुई है। रिपीट कर रहा हूं, रेंज आर द वैल्यू एफ एक्स, ये बताओ ये किसकी वैल्यूज है, एफ एक्स की वैल्यू है, बात खत्म। ये क्या हुई, आपकी रेंज हो गई। तीन ही नंबर है, तीन ही है, तो तीन नंबर कौन पिक करेगा, कौन शो करेगा, सेट। इंटरवल मत दिखाना, इंटरवल विल टेक इनफाइनाइट नंबर्स, इंटरवल दिखा दे इनफाइनाइट नंबर पकड़ लेता है, वो तीन ही नंबर चाहिए, तो कौन देगा मुझे, सेट देगा। तो सेट में ये तीन नंबर, इसलिए कहा गया कि दुनिया की सबसे आसान रेंज इस फंक्शन की है, क्योंकि रेंज आर द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, और ये बनी बनाई वैल्यू मिल रही है एफ एक्स की, कॉपी तो करनी है। अब आऊंगा तो सर डोमेन, या वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, आपके सामने है, रेंज आर द वैल्यू एफ एक्स, यस सर बिल्कुल सामने है। अब मैं ग्राफ सिखाऊंगा इस पे, क्या उस पॉइंट पे चलते ग्राफ पे यार। सर ग्राफ पे गए, अगेन एक्स एक्सिस दिखाया, वाई एक्सिस दिखाया, ओरिजिन दिखाया, वो कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स मोर देन 0, यह पूरा हिस्सा, फॉर ऑल एक्स मोर देन 0 आपका एफ एक्स 1 है, बट एफ एक्स वाई, बट वाई हाइट, हाइट, तो एफ एक्स 1 है, और ऑल एक्स मोर देन 0, अब 1 हाइट पे जाओ, 1 हाइट पे गए, फॉर ऑल एक्स मोर देन 0, कुछ भी लो एक्स को, 2 लो, 2.5 लो, 3 लो, 100 लो, 200 लो, 1 लाख लो, वो फिक्स रहेगा अपना 1 हाइट पर, वो फिक्स रहना 1 हाइट पर, तो एफ एक्स इक्वल टू 1। अब गलती की है मैंने, जान पूछ के ढूंढो गलती क्या है, तो क्या बोला आपने, गलती की जान पूछ के ढूंढो गलती क्या है। ओवर बोला थर्ड पर्सन को, मैं रीड दिस ग्राफ, वो रीड करने के उसने कहा सर आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग जब x 0 है तो y कितना है 1, जब x मोर देन 0 है तो y कितना है 1। मैं टच किया जहां पूछ के इसको वाइट लाइन से, बट वाइट लाइन y एक्सिस, तो x 0 है तो क्या y 1 होता नहीं सर, साफ लिखा आपने कि जब x 0 है तो y क्या होना पड़ेगा 0, y 1 है, x मोर देन 0 पे, यानी कि 0.1 पे 0 हो जाएगा, 0.1 पे 1 हो जाएगा, बस 0 पे 1 कैसे हो गया सर, हम इंक्लूड नहीं करते, मत डालो बबल, रॉन्ग हो गया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ ये सिखा रहा है जब x 0 है तो y 1 है, जब x मोर देन 0 है तो y 1 है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब x 0 है तो y 1 नहीं होता, y शुड बी 0, y शुड बी 0। अब एक बच्चे ने बहस की, तो काम करते ना, अब चिपकाई क्यों रहे हो, मत चिपकाओ, तो दूर कर दो, अब बात खत्म। अब बिल्कुल, अब x मोर देन 0 y 1, अब टच ही नहीं की, अच्छी बात है, जब x 0 है तो y 1 ले ही नहीं रहा, देखिए देखिए
ये गलती मत कर देना। सर क्यों, क्या दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, एक काम करो, आप मेरे लिए सर रुको, नहीं रुकूंगा, 100 साल तक नहीं रुकूंगा, लिखता रहो, 100 साल लिखता रहूंगा, मरने से पहले मैं लिख दूंगा। ये वाली प्लॉट को दिखा दो। हाँ, मैं पहले वन लिख दूंगा। क्या एक्स मोर देन 0 में शायद हाँ होएगा। कोई बंदा प्लॉट को दिखा दो, ये पॉइंट, ये प्लॉट कर सकते हो एक्स पे? पॉसिबल नहीं है, 0.001। तो ये मत कहना ऐसे लाइन है, थोड़ी दूर से बना दो। ये पॉइंट पता तो कुछ भी सकते तो ये चाहिए, गारंटी नहीं है। कोई भी इंसान प्लॉट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान प्लॉट नहीं कर सकता। क्या करूं, चुपचाप टच कर दो, टच कर दो और फिर बताओ कि जब एक्स 0 है तो वाई 1 नहीं है। कैसे बताओगे? बबल आके ये चीज सर लाइन दूर कर दो ना, टच ही मत करो, टच करनी पड़ेगी। अगर टच नहीं करोगे फिर मैं कहूंगा कि लाइन बेटा इस पॉइंट स्टार्ट करो। ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हो? नहीं कर सकते आप प्लॉट। ठीक है, चाहता हूँ तो लाइन टच करना पड़ेगा। जब एक्स मोर देन 0, ठीक है, वाई 1 बबल दिखा, पक्का दिखाइएगा। चलो वापस से एक्स लेस देन 0, इस पूरे हिस्से में एक्स लेस देन 0 फिक्स रहा है -1, कुछ भी तो एक्स की वैल्यू एफ एक्स फिक्स है भैया -1। आगे मैं टच किया, कुछ के टच किया, हाँ जब एक्स 0 है तो भाई -1 नहीं सर, बबल एक्स 0 तो एफ एक्स 0, ये डॉट। तो ग्राफ ऐसा बन रहा है मेरा फाइडे दो में, ये ग्राफ की शेप है, ये टूटी फूटी। हाँ ये ग्राफ, ये चेक कर लेता हूं, हटाइए एक्स और एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्मा फंक्शन, ये ग्राफ है। वापस कहा तो वापस वापस दो बार सीखो यार, नई नई चीजें कंफ्यूज करेंगे इंसान को। ग्राफ वापस सीखते सर। जब ग्राफ सीखने गए, ये कहा गया कि x मोर देन 0, ये पूरे हिस्से में आपका एफ एक्स या वाई फिक्स हाइट पर रहेगा 1, तो 1 हाइट ढूंढी एंड ड्रॉ कर दी। और देखा बबल कंपास बबल नहीं दिखाओगे, इट विल काउंट व्हेन x इक्वल 0 योर y is 1, व्हेन x मोर देन 0 y is 1, व्हेन x 0 y कैन नॉट बी 1। तो क्या किया हमने, बबल दिखा ऐसे टू सेम यहाँ पर। तो सिग्नल फंक्शन तो अजीब शक्ल लेके आ रहा है, अपना एड्रेस किया था, पूछिए अब। रेंज तो नहीं, कुछ नहीं, रेंज तो ये होगा ना बेटा, कंफ्यूज हो रही है। सिर्फ तीन नहीं, तीन ही वैल्यू होंगे रेंज में तो। आप नहीं चाहिए 3 नंबर, आप चेक करो यहाँ पे एक काम, इसकी बात मत मानो। एक्चुअल फंक्शन ये है, एक्चुअल ये जो टॉपर वैसे पढ़ती है, एक्चुअल फंक्शन ये है, दिस इज सिग्नल फंक्शन, ये सिग्नल फंक्शन है। वो तो सिंप्लीफाई किया, आसान चीज पे आ गए, मेन ये है। अब तो ऐसे कुछ भी पुट कर पॉजिटिव वैल्यू, रिजल्ट बना आएगा। 1 लाख पुट कर दे, 1 लाख अपॉन 1 लाख बन ही जाएगा। अब को नेगेटिव पकड़ तो कितना आंसर आएगा -1, और एक्स 0 तो एफ एक्स 0, तो कितना एफ एक्स वैल्यू 3 आई ना, ये चीज 3 ही आती। तो ये मेन है, वो तो हमने वैल्यू पुट की तो आया। और जो मेन कहने लग गए, मेन तो ये था, मेन क्या था, मेन तो ये, इससे ये बना, इससे ये नहीं बना, इससे ये बना। ठीक है, तो एफ एक्स विल टेक ओनली 3 वैल्यूज, 1, -1 एंड 0। एफ एक्स अपने आप को 1.1 में नहीं पकड़ेगा, एफ एक्स अपने कभी कुछ भी नहीं, ये 3 नंबर पकड़ेगा। जल्दी कॉपी कर लीजिएगा, फिर मॉडलेस फंक्शन पे आएंगे जल्दी से। एक्स पर मॉडल तो एक ही बात, जल्दी कीजिएगा।
हाँ लिखते नहीं, डॉट आएगा बस। तो मत देखो एफ एक्स इक्वल 0, वो सिंगल पॉइंट है। हम लिखते इक्वेशन लिखते लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, राइट डॉट। तो मैंने जो लिखा एफ एक्स इक्वल 1, इक्वेशन लाइन, एफ एक्स माइनस 1 एड इक्वेशन लाइन, कोई डॉट है, राइट नॉट इक्वेशन लाइन। तो जस्ट डोंट एक्सप्रेस, जस्ट डॉट दिखाना है, डोंट एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा। आइए जल्दी चलते हैं, भी आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। ये बताओ कॉमर्स स्टूडेंट कौन बैठे हैं यहाँ पे, कॉमर्स वाले हैंड रेस कर लो। 1 2 3 4 5। जैसे मैं पूछा साइंस के बच्चे हैं लास्ट जे मेंस क्लास में, इनको मैं 1.5 घंटा पढ़ाते कम से कम मॉडुलस फंक्शन। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं पूरा पूरा ध्यान आप पे दूंगा। कॉमर्स स्टूडेंट को मैं सिखा रहा हूँ थर्ड फंक्शन, जो थर्ड सिखा रहा हूँ उसके मैं डेप्थ तक ले गया था साइंस के बच्चों को लास्ट जे मेंस क्लास के अंदर। तो थर्ड फंक्शन इज सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन। तो प्लीज जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो खास ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको 10 मिनट, बहुत बड़ी चीज सिखाऊंगा आपको मैं। एंड दिस द मेन फंक्शन, प्लीज नाम है इसका मॉडुलस फंक्शन। शक्ल दिखने में सब पता है, ये होती है, क्या कहते हैं इसको, मॉड एक्स कहते हैं, शॉर्ट मॉड एक्स। सब वर्किंग पता है कि आप कोई नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड भी क्या होगा पता। तो मॉड नेगेटिव पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव करता है, तो वर्किंग पता सर, वर्किंग को दिक्कत नहीं है। पहले डोमेन से फ्री होते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ भी पुट कर लो, एक्स को मना किसने किया, कुछ भी, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो डेसिमल लो कुछ भी लो। सर रेंज आर द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, आउटपुट आप एक्स को कुछ भी पुट करो, ये मॉड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव, कुछ भी लो एक्स को कुछ भी लो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सर जी बिल्कुल मॉड है यार, पॉजिटिव कहां से कहां तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक आराम से। क्या सर 0 रखे इंक्लूड करे क्लोज इंटरवल आएगा, हाँ से क्यों, मैंने एक्स को 0 पुट किया, यस एक्स बिलोंग्स टू आर है तो एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, 0 पुट किया, बड़ी 0 का मॉड 0, ये लो 0, ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स की। एंड रेंज आर द वैल्यू एफ एक्स, और जो भी एफ एक्स की वैल्यू पॉसिबल है या अवेलेबल है वो पक्का रेंज में काउंट की जाएगी। तो जो भी एफ एक्स की वैल्यू पॉसिबल या अवेलेबल है इट मस्ट बी इन द रेंज, तो 0 मस्ट इन द रेंज एट क्लोज इंटरवल। आइए सर डोमेन आसान थी, रेंज आसान थी बच्चों वाली। और जो सीखने वाले हैं जो ध्यान सुनेगा, 2-3 बार सिखाऊंगा परफेक्ट करने के लिए। प्लीज सबसे मेन सिखाने वाला हूं सर, क्या मॉड को ब्रेक करना। प्लीज मैं बस सिंपल यूज करता हूँ वर्ड्स के भेजे घुस जाए। सर मॉड को ब्रेक करना, ये ब्रेक बड़ा लिखना बड़ा काम का, बड़ा ब्रेक। अब पूरी क्लास ध्यान सुनेगा। आप और मैं सर क्या सिखा रहे हो, सब ब्रेक करना, ये दीवार है तो तोड़ना है इसको, मुझे जो तोड़ूंगा तो मल्टीपल फंक्शन बनने वाले हैं, मल्टीपल फंक्शन ना सुनते रहा। तो आप और मैं मॉड को ब्रेक कर रहे हैं सर, मॉड एफ एक्स मॉड एक्स है, मॉड को तोड़ना है तो एफ एक्स, ध्यान सुनना में वर्डिंग, एफ एक्स इज पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन, एफ एक्स कैन बी नेगेटिव फंक्शन। यही रुके रहो कुछ देर तक। सर कहां तो रुके, जब मॉड को ब्रेक करते हैं तो मुंह से आवाज क्या निकलती है सर ब्रेक करने के बाद, पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव एक्स। क्लियर करना, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसी बात रुकूंगा कई देर तक। मॉड में एक्स माइनस 3 है, मॉड को ब्रेक करना है, फिक्स कर लो लैंग्वेज से। क्या कि जब मॉड को ब्रेक करते हैं तो 2 फंक्शन बनते हैं, न 3 न 4, 2 बनते हैं। तो पहले क्या बनता है, पॉजिटिव फंक्शन, वही वर्ड बोला पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन। तो मुझे परफेक्ट होना है, ले लीजिए अब देखते रहो। मॉड को ब्रेक कर रहे हैं, हाँ सर तीसरी बार सुन रहे हैं कि 2 फंक्शन बनेंगे, जब मॉड को ब्रेक करेंगे 2 फंक्शन, न 3 न 4। तो पहला क्या बनेगा, पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन।
तो 3 एग्जांपल दे के सिखा रहा हूं कि आपको जिंदगी भर तक क्लियर हो जाए कि जब भी मॉड को ब्रेक करते हैं तो वी हैव 2 फंक्शंस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फंक्शन, सेकंड वन इज नेगेटिव फंक्शन। जब तीन क्या था, 300 मॉड ब्रेक करा लो तो 2 फंक्शन बनेंगे। कौन कौन सा? पॉजिटिव फंक्शन और दूसरा नेगेटिव फंक्शन। अच्छा बस समझ आ गया सर। प्लस का हिंदी में प्लस का 2x माइनस 5 माइनस का 2x माइनस 5 प्लस का x माइनस 3 माइनस का x माइनस 3 प्लस का x माइनस का x। हाँ सर समझ आ गया। अब कोई कंडीशन रहेंगी, सुनते रहिएगा। पॉजिटिव फंक्शन लेते हो तो x मोर देन इक्वल टू आता है। सर क्या बोला? पॉजिटिव फंक्शन में x मोर देन इक्वल टू, पॉजिटिव फंक्शन में x मोर देन इक्वल टू, सब फिक्स है ये, तो वो डायरेक्ट फिक्स रहता है। पॉजिटिव फंक्शन में x मोर देन इक्वल टू, नेगेटिव फंक्शन में x लेस देन, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू दिखा चुके हो आप, x लेस देन। जब भी नेगेटिव फंक्शन तो x लेस देन आता है, नेगेटिव फंक्शन तो दूसरा पॉइंट पक्का करो जिंदगी भर के लिए। ये समझ आ गया? पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन, इसके आगे कहानी सुनता अब। पॉजिटिव फंक्शन में x मोर देन इक्वल टू हमेशा जिंदगी भर तक, नेगेटिव फंक्शन में x लेस देन, इक्वल टू नहीं आता पर। और यहाँ पे कोई नंबर आने वाला है वो सिखाने के लिए मैं रुका। सर क्यों रुके? नया पॉइंट डिस्कस करने के लिए। वो नया पॉइंट का नाम क्या है सर? वो क्रिटिकल पॉइंट। सर पहली बार सुन रहा है कौन? पहली बार सुन रहा है क्रिटिकल पॉइंट। सर क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिससे मॉड 0 हो जाए। रिपीट करना सर, एक्स की वो वैल्यू जिससे मॉड 0 हो जाए। सो मतलब इस बार रहिए, मैं और आप जानना चाहते हैं कि इस मॉड का क्या है क्रिटिकल पॉइंट। ये मॉड 0 कब होगा? जब x क्या होगा? 3 लिखा है, x को 3 माइनस 3 0, तो x की वो वैल्यू जिसे मॉड 0 रहा है, वही मॉड 0 कब हो रहा है? जब x 3 है। तो इस मॉड का कितना है क्रिटिकल पॉइंट? 3। इसका जाना है क्रिटिकल पॉइंट, x की वो मॉड 0 रहा है, ये मॉड 0 कब होगा? जब x 0 होगा, किसी का मॉड 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। सर जाना है क्रिटिकल पॉइंट इसका। मॉड में 2x माइनस 5 है, ये मॉड 0 कब होगा? जब x वैल्यू क्या होगी? 5/2, कि 5/2 इंटू 5 हो गया, तो जब x 5/2 तो 0 हो गया, तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट 5/2। सर कहाँ पे आएगा क्रिटिकल पॉइंट? काम ही आपका ये जो जगह छोड़ दी मैंने, यहाँ से यहाँ पे जगह छोड़ दी आपने, तो यहाँ पे, यहाँ तो परफेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है वो ही लिखा जाएगा। यार कितना? सर 3 है। सर बढ़िया, अरे फिक्स हो गया। कितना इसका? 5/2। तो वापस सीखेंगे हम कैसे, बाकी अच्छी चीज सीख रहे हम। 5 बातें मत भूलना। सर 5, हाँ 5 बातें। पहली बात, मॉड को ब्रेक कर रहे हो, पहली बात पॉजिटिव फंक्शन, ये बात तो पहले हुई। दूसरी बात, पॉजिटिव फंक्शन में x मोर देन इक्वल टू, नहीं छोड़ दो। नेक्स्ट, नेगेटिव फंक्शन व्हेन x क्या आएगा? लेस देन। लास्ट पॉइंट, कौन सा नंबर आएगा? उस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? x की वो वैल्यू जिससे मॉड 0 हो जाए, तो जो x पकड़ के वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे करते हैं मॉड को ब्रेक, ये पक्का कीजिएगा। ये तरीका तो मॉड को ब्रेक करने का। अब ग्राफ पे आएंगे सर इसके। ग्राफ सुनेगा अच्छे से। ग्राफ आपको सिखाऊंगा 2 तरीकों से, एक लेंथी और एक शॉर्टकट। तो पहले लेंथी सिखा दीजिए। चलो भाई, आप और मैं मॉडल से ग्राफ सीख रहे हैं सर। तो सर क्या छोटे बच्चे गए 7th 8th, हाँ 7th बच्चे क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, वाई निकालते हैं, फिर डॉट आते हैं 5 साल, स्केल लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, वही करेंगे। एक्स को 0 लिया, 0 का मोड 0, तो एक्स 0 है तो वाई कैसा है एक्स वैल्यू को? जब एक्स 0 है तो वाई भी 0 है सर। एक्स को 1 लिया तो वाई भी कितना आएगा? 1, कि 1 का मोड 1, एक्स 1 है तो वाई 1 है सर। एक्स को 2 लिया तो वाई भी कितना आएगा सर? 2 आएगा। एक्स को 3 लिया, वाई भी 3 आएगा। एक्स को -1 लिया तो कितना आएगा सर? मॉड 1, 1, तो एक्स -1 तो वाई 1। एक्स को -2 लिया, -2 का मॉड 2। एक्स को -3 लिया, मॉड 3, और स्केल लेके ज्वाइन करने गया,
कि क्या है ये, इसको हम बोलते हैं वी शेप। सब वो आपको बोला भी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला, हाँ बोला भी वी शेप, वी शेप। अब इक्वेशन, ये सीधा हाथ है, राइट हैंड से काम काम का बढ़े, सीधा हाथ, सीधा हाथ पे एफ एक्स इज पॉजिटिव फंक्शन, रिपीट कर रहा हूं, सीधा हाथ पे एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन, लेकिन जरूर होती है इक्वेशन से। उल्टे हाथ पे एफ एक्स नेगेटिव फंक्शन, हमेशा पॉजिटिव फंक्शन सीधा हाथ पे और नेगेटिव फंक्शन उल्टे हाथ पे। अब बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी हुई नहीं सर। अब जब बी शेप आती है, हाँ से बी, जब बी बनाते हो तो हिंदी में बोल रहा हूँ, ये क्या है, चोंच, हाँ से चोंच ऐसे वर्ड यूज कीजिए, चोंच है ये, इंग्लिश में शार्प कॉर्नर है ये। जब बी शेप बनाते हो शार्प कॉर्नर आता है, वो हमें पता होना चाहिए कि मॉड का शार्प कॉर्नर चोंच कहाँ पे आती है, पता बताता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स, हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। से क्या मतलब बताने की कोशिश करना, जो मैं ग्राफ प्लॉट किया, किसका किया, इसका किया है, क्या है क्रिटिकल पॉइंट सर, जीरो क्रिटिकल पॉइंट, और चेक कीजिए जो चोंच आ रही है जीरो पे आ रही है। तो कुछ खास समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बैठा यहाँ पर ग्राफ सीख रहा मॉड एक्स माइनस 3 का शॉर्टकट में 3 सेकंड में। आप और मैं ग्राफ सीख रहे हैं मॉड एक्स माइनस 3 का, बिना स्केल लिए, बिना पॉइंट प्लॉट किए। से कैसे बनाओगे बिना पॉइंट प्लॉट किए, इस मॉड का कितना क्रिटिकल पॉइंट, 3 है ना, हाँ सर 3 है, जाओ 3 पे गए सर, गए, चुपचाप विषय बना दो, 2 सेकंड बिल्कुल सब, पॉइंट नीड ही नहीं पॉइंट की, सब फिक्स है ये ग्राफ। रिपीट करना, हम सीख रहे हैं इसका ग्राफ, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है सर, कि जब एक्स 3 तो मॉड 0 रहेगा, तो 3 पे गए, विषय बना दिया, बढ़िया यार। और सीधा हाथ पे मॉड पॉजिटिव फंक्शन कहता है, उल्टे हाथ पे मॉड नेगेटिव फंक्शन। तो सब पढ़ाना, मैंने ना चेंज कर दिया क्वेश्चन, x+3 कह दिया मॉड में, तो कितना सा क्रिटिकल पॉइंट, -3, x+3 ना मॉड के अंदर, तो -3 हो गया। वो ग्राफ प्लॉट का 2 सेकंड में, तो क्रिटिकल पॉइंट का है ये रहा सर -3, ये बढ़िया है। जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड में x+3 का। तो जब मॉड का ग्राफ बनाते हैं तो वी शेप बनती है, और वी शेप में आता है शार्प कॉर्नर चोंच, वो चोंच कहाँ पे आती है, उसके क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। मॉड में x-3 था तो क्रिटिकल पॉइंट 3 हो गया, तो 3 पे गए, बना दिया सर। मॉड में x+3 कर दिया, आप क्वेश्चन चेंज कर दिया, वर्ड क्रिटिकल पॉइंट -3, तो गए -3 पे विषय बना दिया। और जो राइट है वहां मॉड पॉजिटिव फंक्शन कहता है, तो लेफ्ट पर मॉड नेगेटिव फंक्शन कहता है। तो बहुत सब बेसिक आइडिया ले रहे हैं, और आपको हेल्प और कॉमर्स स्टूडेंट की, सर क्या हेल्प करोगे, जो जेई मेंस क्लास दी थी मैं लास्ट संडे को, बहुत आगे तक मॉड में गया था मैं, वो जेई मेंस क्लास का यूट्यूब लिंक आपको भेजूंगा, वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम बहुत से स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू हमारा हो गया। और जो सिखाया बहुत क्रीम सिखाया मैंने, उसमें आरडी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसके अंदर, जो मैं जेई मेंस क्लास दूँ सबको पूरा फॉरवर्ड ही कर दो, यूट्यूब लिंक देख लेना आराम से लैपटॉप पे बैठ के। फिलहाल मैं वापस चीज पे आ रहा हूँ। तो यार ये है मॉड दुनिया, ये बहुत छोटी दुनिया है, बहुत अच्छा बेस बन गया, लिंक को भेज दूंगा। आप जो आए साइंस क्लास, साइंस वाले बच्चे आए थे, बाकी सब कहाँ, तीन मॉड सिखाया था आपने, तो बड़े अच्छे से पढ़ाया, मन से कवर कीजिए, जल्दी कंप्लीट, टाइम भी हो गया है, जितना जल्दी हो सके कॉपी कर लो, इसके बाद फिर ऑफ करेंगे। कल अवार्ड सेरेमनी है, तो कल जेई मेंस क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट संडे होगी।